हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी दोस्त एल्डिहाइड के निर्माण की अभिक्रिया। आज पढ़ेंगे कीटोन का निर्माण और उसके बाद में नाभिक से नहीं अभिक्रिया पढ़ेंगे। भौतिक गुण धर्म आएगा। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा लेकिन आपके आधा पाठ लगभग हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें 30% 40% पाठ हो जाएगा ये। ठीक है, बड़ा पाठ है, इंपॉर्टेंट पाठ है। यहाँ पे सबसे पहले कैडमियम क्लोराइड से अभिक्रिया है। कीटोनों का वे अभिक्रियाएं जो केवल कीटोन देते हैं, कीटोन का निर्माण करेंगे। कैडमियम क्लोराइड सबसे पहले अपन 2 मोल गिरन्यार अभिकर्मक लेते हैं। 2 मोल गिरन्यार अभिकर्मक लेते हैं। देखना है इसको, 2 मोल गिरन्यार अभिकर्मक के साथ डाई क्लोराइड कैडमियम CdCl2 डाई क्लोराइड कैडमियम या कैडमियम डाइक्लोराइड, वैसे इसका नाम लिखा जाता है तो पहले अपन उसका नाम लिखते हैं जो पहले जुड़ा हुआ है। तो कैडमियम डाइक्लोराइड, ठीक है, कैडमियम डाइक्लोराइड लेते हैं। ठीक है, कैडमियम डाइक्लोराइड। देखना अब किस प्रकार से कीटोन का निर्माण करेंगे, ये अभिक्रिया बाद में लिख देंगे। ठीक है, नाइट्राइल वाली जो नीचे लिख रखी है क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना पहले जरूरी है। यहाँ पर कैडमियम डाइक्लोराइड है। कैडमियम इसमें Cd+2 में है, क्लोरीन भी -2 में है। ठीक है, 2 माइनस, -2 या 2 माइनस में है। Rmg है, 2 R नेगेटिव में टूटेगा और Mgx पॉजिटिव चार्ज युक्त होगा। इस प्रकार से टूट जाएगा तो जो जिसका है उसका वो दे दो। R को कौन दे दो, कैडमियम दे दो, R2CD। R2CD 2 R है ना, R2CD डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डाई एल्किल कैडमियम। वैसे बताऊं ये क्या है स्टूडेंट, इसमें डाई एल्किल कैडमियम अगर पहले कोई नाम है इनऑर्गेनिक का वो पहले लिखते हैं। इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटाइलिक कंपाउंड, कार्ब धातुविक यौगिक। ये आपके केमिस्ट्री चलती है स्टूडेंट, आपके एमएससी में चलती है ये केमिस्ट्री और बीएससी में चलती है। अब इतना याद रखें, डाई एल्किल कैडमियम। इसके साथ में क्या है, 2mgx है और उसके साथ में 2Cl है, तो 2mgxCl ये इसके साथ उत्पाद बन जाएगा। अभी डाई एल्किल कैडमियम है ना, R2CD जिसका नाम डाई एल्किल कैडमियम है, ये रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाई एल्किल कैडमियम। क्या है स्टूडेंट, डाई एल्किल कैडमियम। यहाँ से क्या बन गया, CdCl2 बन गया, Cd+2 में गया और यहाँ पर +2 किसके साथ जुड़ गया, इस प्रकार से जुड़ गया। अब स्टूडेंट ये जो ये एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। वैसे ये एसिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, इसमें एसिल क्लोराइड लिया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पर बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव प्यार होता है, बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज। R2CD में से CD पे पॉजिटिव चार्ज और R2 पे नेगेटिव चार्ज। R2 किसके साथ जुड़ेगा, इस Cl के साथ जुड़ेगा और CD किसके साथ जुड़ेगा, CD तो इसके साथ जुड़ेगा, 2 मोल R2CD है और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CdCl। ये तो CdCl है, ये बना दो, कोई काम का नहीं है। मेन तो ये बनेगा ना, 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ में क्या आया, 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर R2 है ना, ये R है, तो ये क्या बनेगा, कीटोन, एसीटोन। बन गया, दो ये रे यानी 4 है, 2 R ये रे तो ये रे, तो यहाँ पर क्या बन गया, एसीटोन बन गया, कीटोन बन गया। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन। उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है कैडमियम क्लोराइड से। इसके बाद में अभिक्रिया बता देता हूँ मैं कौन सी आ रही है, नाइट्राइल से। फिर गिरन्यार अभिकर्मक लेंगे, फिर इसका जल अपचयन करवाएंगे नाइट्राइल से। अब दूसरे देखिए नाइट्राइल से, कौन सी है दोस्त, नाइट्राइल से, नाइट्राइल से, नाइट्राइल से
CH3C नाइट्राइल क्या होता है स्टूडेंट? साइनाइड ग्रुप लगा दूं तो एथेन नाइट्राइल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दो कार्बन है, एथेन नाइट्राइल है। इसके साथ में अभिक्रिया करवा दूं गिरन्यार अभिकर्मक को लेकर, गिरन्यार रिएजेंट को लेकर। क्या ले रहा हूं? गिरन्यार रिएजेंट। क्या ले रहा हूं? गिरन्यार रिएजेंट। एक मोल काम आएगा। अब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा स्टूडेंट, टूटेगा तो नाइट्रोजन की आयन ज्यादा है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो क्या होगा स्टूडेंट? CH3। और इस कार्बन के साथ में क्या अटैच हो जाएगा? ये R, कार्बन डबल बॉन्ड युक्त हो जाएगा। N के साथ में MgX आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट? जलापघटन, H2O जलापघटन। मैंने सिखाया है, ट्रिक्स बताई है इसकी। जब भी जलापघटन करो, कार्बन को ऑक्सीजन दे दो, 2H इस नाइट्रोजन की तरफ दे दो, यहां से इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर दो। अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O और R, ये भी एसीटोन, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। R को CH3 भी लिख सकते हो, ठीक है। एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। बाकी वाला उत्पाद ग्रुप में NH2MgX ये बाहर निकल जाएगा। ये और उतारिए नाइट्राइल से, ये नाइट्राइल है, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल है इसका नाम, ठीक है। अंशी होता तो आइसोनाइट्राइल होता, ठीक है। एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं इसे, साइनाइड भी बोलते हैं। इसके बाद में फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, छोटी सी अभिक्रिया है वो और बता देता हूँ। फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण पहले हो चुकी है स्टूडेंट ये, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि इसमें आती है कीटोन का निर्माण करना है। इसमें कीटोन के रूप में क्या बनता है स्टूडेंट? मैंने बताया था कीटोन के रूप में एक नाम होता था, अच्छा सा प्यारा सा नाम होता था, एथेनोन बेंजीन, बेंजीन एथेनोन, या उसे अपन क्या बोलते थे? एसिटोफिनोन। अरे यार इतना भी नहीं है इसमें, ये बेंजीन है, याद करो। ये रिएक्शन आपको देखी देखी से लगेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला था अपनों ने इसको, और यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, ये H प्लस चला जाएगा Cl के साथ, दोनों चले जाएंगे और गाना गाएंगे, चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं ते मर जावांगे दोनों, ये गाना गाएंगे और ये इस प्रकार से बना बैठेंगे, ठीक है। तो ये फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण दोस्त, ये और उतार लीजिए। इसके बाद में भौतिक गुण द्रव्य है। भौतिक गुण द्रव्य एथेनॉल गैस, एथेनॉल वाष्पशील द्रव, कीटोन। अब इसके बाद में भौतिक गुण द्रव्य देखिए, कीटोनों का विरचन पूरा हुआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब इसके बाद में अपने पास आता है स्टूडेंट भौतिक गुण द्रव्य। बात तो कर चुका हूं मैं पहले वाले चैप्टर में, लेकिन बता देता हूं भौतिक गुण द्रव्य। इसमें कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आएगी स्टूडेंट। सबसे पहले भौतिक गुण द्रव्य में मेथेनॉल क्या है? एक गैस है। मेथेनॉल क्या है? एक गैस है। और एथेनॉल द्रव है। मेथेनॉल एक गैस है, एथेनॉल क्या है? द्रव है। एथेनॉल जिसमें दो कार्बन हो, और एल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। और उच्चतर सदस्य क्या होते हैं स्टूडेंट? जबकि अन्य एल्डिहाइड तथा कीटोन ठोस व द्रव, जबकि अन्य एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन ठोस व द्रव, ठोस होंगे या द्रव होंगे, या तो ठोस होंगे या द्रव होंगे। स्टूडेंट ये मेथेनॉल गैस है और वो है, ये नहीं पूछते स्टूडेंट, ये आपके कंप्यूटेशन लेवल में पूछे जाते हैं। एथेनॉल द्रव होता है इस प्रकार से। अपने को सिर्फ भौतिक गुण द्रव्य में जो बातें हैं वो याद रखनी है। इसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं क्या दिया आपके। एवं एल्डिहाइड कीटोनों के, ये इंपॉर्टेंट है, ये करवा भी चुका हूं मैं। एल्डिहाइड कीटोनों के क्वथनांक, ये इंपॉर्टेंट स्टार है। एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक। देखो स्टूडेंट ये मैंने करवाया है पिछले पार्ट में, कीटोनों के क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक।
हाइड्रोकार्बन व इथर से ज्यादा, इथर से ज्यादा। रीजन मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट। रीजन इसमें इथर में ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें क्या होते हैं पार्शियल या द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण या वांडरवाल फोर्सेस उपस्थित इसमें, इसीलिए इससे क्या होते हैं, से ज्यादा होते हैं। ये करवा चुका हूं ना, मैंने करवाया था एल्डिहाइड तुलना, इथर की तुलना करवाई थी। कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा आया था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, रेजोनेंस मिल जा रहा था, लोन पेयर भी था। इसमें क्या ऑक्सीजन में द्विध्रुव या आंशिक द्विबंध के गुण है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में, और उसमें क्या है CH3, ठीक है, इस प्रकार से। और मैंने कराया था प्लस आई प्रभाव लग रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और कीटोन और एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड बताया था। अब इसके बाद में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है, अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड व कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। इसके ऊपर लिख दूंगा, इसके बाद में क्या है वो रीजन भी दे दूंगा। सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। अब इसके बाद में लिख लीजिए तथा, यहां पर लिख रहा हूं तथा एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा, कीटोन से, कीटोन से ज्यादा होती है, ज्यादा हो, होती है, क्योंकि कीटोन के, कीटोन में दो आर, दो आर समूह होने के कारण, के कारण प्लस आई प्रभाव या प्लस आई प्रभाव व त्रिविम बाधा पाई जाती है, त्रिविम बाधा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐसा सवाल स्टूडेंट बन सकता है। ये लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। इसमें देखिए स्टूडेंट, इसकी क्रियाशीलता क्रम है, ये नाभिक स्नेही के प्रति भी है। ये क्रियाशीलता आसानी से अटैक कौन करेगा, आसानी से अटैक कौन करेगा, क्रियाशीलता क्रम। इसका रीजन क्या है, दो बार प्लस आई, भीड़ है, भीड़ है, ये इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है, प्लस चार्ज दिया जा रहा है, ये प्लस लाना चाह रहा है कार्बन पे, और ये क्या कर रहे हैं, प्लस हटाओ, वही प्लस हटाओ, क्रियाशीलता वैसे ही कम हो गई। इसमें क्रियाशीलता अच्छी है, ये दिया जा रहा है, इस पे CH3 एक बार है तो इस पे दो बार प्लस आई, इस पे एक बार प्लस आई, ये लग रहा है। अब इसका नाभिक स्नेही अभिक्रिया का अपन क्या लिखते हैं, सिनेरियो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का सिनेरियो उठा दूं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कैसे होगी, ये सिनेरियो से चलेगी स्टूडेंट। अभिक्रिया का चित्रण लिख दूं, इसमें देख लीजिए स्टूडेंट क्या चित्रण होगा। नाभिक स्नेही, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में देखिए स्टूडेंट, इसका संकरण भी देख सकते हो आप, 1 2 3 sp3 sp2 संकरण, sp2 संकरण। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। नाभिक स्नेही योगात्मक है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो ऐसे टूटता है स्टूडेंट। इसमें ऐसे टूटने पर कार्बन पॉजिटिव आने पर क्या होता है, पॉजिटिव के साथ तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, और इस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है।
इस प्रकार से ये रूट को फॉलो करेगी। उतार लीजिए, ये रूट फॉलो होगा इस रिएक्शन में। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। फिर इसके बाद में मैं आपको इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आती है हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड से ऐसी यौगिकोत्पाद बनेगा स्टूडेंट, ये ऐसे आएगा स्टूडेंट। इसमें ये आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना उसमें पीछे दिए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। अब ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट आएगी और इसी वे को फॉलो करेगी। देखिए स्टूडेंट, कौन कौन सा वे है। पहले कौन सा है आपके, सबसे पहले आपके साइनाइड द्वारा पहला है HCN का योग। HCN का योग कैसे होगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या बनेगा HCN। HCN है उसमें साइनाइड नेगेटिव H पॉजिटिव, इसके साथ अटैक करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H2O बना लेगा और साइनाइड ग्रुप में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं दोनों। और यहाँ पर क्या बनेगा H2O बनेगा और साइनाइड क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे, ऑक्सीजन इस पे पॉजिटिव चार्ज। साइनाइड आएगा, साइनाइड पहले अटैक करेगा, इस प्रकार से अटैक कर देगा और हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ क्या जुड़ा है ऑक्सीजन। साइनाइड कार्बन पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है नेगेटिव। इस प्रकार से ये योगोत्पाद बनेगा। अब इस पे क्या करेगा स्टूडेंट, जैसे ये नेगेटिव बनेगा इस पे आक्रमण H पॉजिटिव का हो, अम्लीय माध्यम में इसको ले जाएंगे। अम्लीय माध्यम में ले जाने के बाद ये H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंस देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, साइनाइड और यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में H प्लस आ जाएगा और यहाँ पर ये योगोत्पाद बना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा O के साथ H आएगा और ये डबल बॉन्ड और ये क्या बन गया मुख्य उत्पाद। मुख्य, इसके साथ में R ग्रुप लगे हो सकते हैं, ठीक है। कार्बोनिल के इस ग्रुप के साथ में R ग्रुप लगे हो सकते हैं। सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया 2 नंबर है, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम बाई, ये थोड़ी सी अलग है, होगा तो ऐसे ही लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है। योगोत्पाद तो आपको बनाना ही है स्टूडेंट। NaHSO3, NaHSO3 से बोलते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। NaH सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल ग्रुप होगा वैसे ही कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा सोडियम बाई सल्फाइड, Na सोडियम पॉजिटिव और प्लस HSO3 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा ये। अभी यहाँ से कार्बोनिल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने, क्या बन जाएगा यहाँ पर कार्बोनिल। कार्बोनिल इस ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा HSO3 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा HSO3 जुड़ेगा। अब यहाँ पर इंटर कन्वर्जन होता है, H प्लस सब में लेना है स्टूडेंट, H प्लस सब में लेना है योगोत्पाद के लिए। ये रफ कर दूं, इंटर कन्वर्जन होगा। पहले देखो ये जो है ना ये इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। H प्लस तो लेना ही लेना लास्ट में, सोडियम इसको दे दिया जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये अभिक्रिया भी दी गई है। सोडियम जब इसको दिया जाएगा तो स्टूडेंट ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर से खाली हो जाएगा और जो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड ये बन जाएगा। अब इसके साथ में क्या लेना है अपने को, ये वैलेंसी है जो इसकी वहां पर H प्लस लेना है, H प्लस लेंगे फिर से और ये H प्लस किसके साथ इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में H आ जाएगा और यहाँ पर NaSO3 योगोत्पाद बोलेंगे इसे। यह बन गया। इसके बाद में आएगा कीटेल और आपके किस प्रकार से बनेंगे कीटेल का निर्माण आएगा। एल्कोहलों का योग, हेमीएसिटेल और कीटेल। उतारिए, इतने में ये देख लेता हूँ भी।
इस प्रकार से है, क्योंकि आपको सही करवाना स्टूडेंट। ठीक है, पहले अल्कोहल का अभिक्रिया करेगा, फिर हेमी एसिटेल बनेगा फिर, ठीक है। अब हेमी एसिटेल बनेगा, यानी आप इथर का रूप मान सकते हो, आधा इथर कह सकते हो आप, आधा इथर क्या होता है, हेमी एसिटेल। अब आप क्या करोगे, अल्कोहल से 3 नंबर होगी स्टूडेंट आपके, एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवानी पड़ती है अल्कोहल से, एक बार एल्डिहाइड की एक बार कीटोन की, अल्कोहल से, अल्कोहल से, अल्कोहल से। स्टूडेंट देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म में थोड़ी सी। अब देखिए क्या होगा, वही एल्डिहाइड अपने पास, तो एसिटेल्डिहाइड है अपने पास, वही अल्कोहल है, CH3CH2OH है। मैं यहाँ पर एथेनॉल ले लेता हूँ, एथेनॉल, एथेनॉल। अब बताओ स्टूडेंट, ये इस प्रकार से टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वही सिनेरियो चलेगा, और ये इस प्रकार से टूटेगा, इस चीज पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो इस प्रकार से टूटने के बाद CH3 कार्बन है, कार्बोनिल पे इस ऑक्सीजन पे है, इस ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव ग्रुप आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन है ये OH नेगेटिव है, ये किस पे जाएगा, इस प्लस पे जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल। देखना स्टूडेंट, ये हेमी एसिटेल ही है ना, अरे भाई हेमी एसिटेल, ये क्यों, इसमें एक एल्कोहल है, ये आपके इथर ग्रुप है, देखो ये इथर, आधा इथर, हेमी एसिटेल, ब्रैकेट में लिख देता हूं इथर। अब यहाँ पर स्टूडेंट एसिटेल किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड तो एसिटेल बोलते हैं जिसमें पूरा इथर हो, और कीटेल किसको बोलते हैं, कीटोन से बना उत्पाद, ये यौगिक उत्पाद है। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन इस OH में फिर से अपन क्या करेंगे, अल्कोहल की प्रेजेंस लेंगे, ROH की प्रेजेंस लेंगे, किसकी प्रेजेंस लेंगे, ROH ग्रुप की प्रेजेंस लेंगे। फिर से ये ROH ग्रुप क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और H2O खींच लेगा, ब्रेक डाउन होगा और H2O खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, RO नेगेटिव है, ब्रेक डाउन होगा H2O खींच लेगा। अब देखो स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन इस प्रकार से ब्रेक डाउन हुआ, H+ आया, और यहाँ से स्टूडेंट ये बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सर यहाँ पर तो आपने H तोड़ा, इसको OH ग्रुप तोड़ा है ना, यहाँ पर भी OH टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर CH3C, यहाँ पर O, और यहाँ पर R आ जाएगा, और यहाँ पर O, CH2 CH3 आ जाएगा। ये है आपके एसिटेल, इसका नाम ये है आपके एसिटेल, 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 हेमी एसिटेल, और ये है एसिटेल, इस प्रकार से आपके बनता है दोस्त। ये है, थोड़ा सा उतार लो, इसको उतारना जरूरी है, फिर आपको बताएंगे अपन एथिलीन ग्लाइकोल से, एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया करवा देंगे, कि तेल वाला इजी है, वैसे इजी तो ये भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उतार लिया, इसमें देखो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें दोनों साइटें हैं क्या, H+H+, इसमें एक तरफ ही है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट आपके कीटेल, एल्कोहल का निर्माण चल रहा है, 2 नंबर कीटेल निर्माण, कीटेल निर्माण, ये इजी है स्टूडेंट, इजी का मतलब इसमें अल्कोहल नहीं लेना पड़ता दोबारा से अपने को, इसमें अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट अपने पास क्या होता है, कीटोन होता है, एसीटोन होता है, डायरेक्ट कीटोन होता है, और अपने पास जैसे ही कीटोन होता है अपनी अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवा दी जाती है, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ आप अभिक्रिया करवा दो, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर O, और यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H,
यहाँ से H2O वाटर को रिलीज कर दो, H2O रिलीज हो जाएगा स्टूडेंट। H2O रिलीज होते ही और सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर H2O रिलीज होते ही क्या होगा, वाटर रिलीज होते ही आर सी, इस ऑक्सीजन से O CH2 जुड़ गया, यहाँ पर O CH2 जुड़ गया, और इसके पास में क्या बचा स्टूडेंट, एक R बचा। ऐसे ही होगा दोनों साइड से, जैसे ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर H2O रिलीज होते ही ये क्या बना है, देखो स्टूडेंट, ये ग्रुप भी है, ये ग्रुप भी है, ये ग्रुप देखो इथर है ना, ये दोनों आर आर है, जिससे बोलते हैं अपन कीटेल। इसमें डायरेक्ट कीटेल क्या बन रहा है, डायरेक्ट कीटेल बन रहा है, उसमें है में एसिटेल एसिटेल, इसमें कीटेल, ये और उतारिए। इसके बाद में आपके व्युत्पन्न है अमोनिया तथा अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। ये जितनी भी है ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, ये बच्चों को समझ में कम आती है स्टूडेंट, क्योंकि इन अभिक्रिया को एनसीईआरटी में ऐसे दे नहीं रखा है इतना, उस डायरेक्ट लिख रखी है। अब इसके बाद में अमोनिया तथा अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया, यह भी इम्पोर्टेंट है। अमोनिया तथा अमोनिया तथा अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। मुझे तो पसीना आएगा स्टूडेंट, लेकिन आपके साथ आप स्टूडेंट फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अमोनिया तथा अमोनिया के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करो। आगे देखो आप, अमोनिया इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, ये अमोनिया है, यहाँ से वाटर रिलीज करवा दो, सब में वाटर रिलीज करवाना है, बात सीधी सी है। पहली है अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया, अमोनिया है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आप क्या बनेगा स्टूडेंट, तो देखो कार्बन कार्बोनिल डबल बॉन्ड, इसके साथ में NH, ये बनता है इमीन, पहले बनाया था अपनों ने स्टीफन अभिक्रिया में, इमीन एल्किल नाइट्राइल से करवाई थी। 2 नंबर स्टूडेंट इस एमीन, 2 नंबर किसके है, 1 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया, मैं लिख देता हूं, आप पहचान लेना, कार्बोनिल है, इसके बाद में 1 डिग्री एमीन RNH3, या प्रतिस्थापित एमीन बोल सकते हैं, या 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमाइन, एमीन के साथ अभिक्रिया, वैसे ही वाटर रिलीज करवाना है अपने को, H2O प्रतिस्थापित इमीन प्राप्त हो जाएगा, वही चीजें प्राप्त होगी लेकिन अब की बार प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित इमीन, प्रतिस्थापित इमीन प्राप्त हो जाएगा। 2 उतारिए, तीसरे वाले नीचे दिखाई नहीं देगी, हाइड्रोक्सिल एमीन, तीसरा है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, देख रहा हूं मैं, तीसरे दिखाई दे रही है क्या आपको, हाइड्रोक्सिल एमीन शायद दिखाई दे जाएगी। हाइड्रोक्सिल एमीन देखिए कार्बोनिल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब होता है एक NH ग्रुप होता है, उसको अपन ने OH के साथ रिप्लेस कर दिया, उससे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। NH, अमोनिया में से आप एक H को रिप्लेस करके OH लगा दो, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, एमाइन, देखो एमीन तो है लेकिन OH ग्रुप है इसलिए हाइड्रोक्सी, यहां से आप वाटर रिलीज करा दो, H2 रिलीज हो जाएगा, और अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड के साथ N हो, उसके साथ OH हो, इसे बोलते हैं ऑक्सिम, क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। इसमें स्टूडेंट आपके समावेयता भी चलती है, ठीक है, जिसमें समावेयता भी चलती है स्टूडेंट, टोटोमेरिज्म चलती है इसमें, ऑक्सिम है, ये उतारिए यहाँ तक, दिखाई दे रहा है, मेन बात तो ये है, ओ दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजीन, इंपॉर्टेंट है जितने भी ये नाम है, क्योंकि इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजीन, और ये जो ऑक्सिम है, हाइड्रोजीन है, ये आपके 10th चैप्टर में आएगा स्टूडेंट, जब ग्लूकोज का अपन क्या करेंगे, समूह का परीक्षण करेंगे। अब इसके बाद में एमीन हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, अब हाइड्रोजीन,
4 नंबर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हो स्टूडेंट NH2 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 NH2, जब दो नाइट्रोजन ग्रुप हो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्राजीन। यहाँ से फिर से क्या करना है अपने को, वाटर रिलीज करवाना है। फिर से वाटर रिलीज करवा दो, ये अपने पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन से कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर N और यहाँ पर NH2, इसे बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप हाइड्रोजन से हाइड्राजोन कैसे बनाएंगे, हाइड्राजोन। इसके बाद में आपके फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, यह भी इंपॉर्टेंट है। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया चल रही है स्टूडेंट। फेनिल हाइड्रोजन में देखो कार्बोनिल ग्रुप होगा, अब हाइड्रोजन में फेनिल है, यानी एक H को हटाकर अपने क्या लगाएंगे, फेनिल ग्रुप लगा देंगे। फेनिल का मतलब बेंजीन, जिसमें एक H निकाला गया हो। अपने पास क्या है स्टूडेंट, फेनिल हाइड्रोजन है, इसमें क्या करेंगे, वही N लेंगे, यहाँ पर H लेंगे, यहाँ पर H लेंगे, यहाँ पर भी H लेंगे स्टूडेंट। अब जो ये एक H था उसकी जगह अपन PH ग्रुप लगा दें, या मैं या तो बेंजीन लगा दूं या PH लगा दूं, इसका मतलब फेनिल ग्रुप ही है। यहाँ से वाटर रिलीज करवा दो, फेनिल हाइड्रोजन, ये है फेनिल, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन है ये। इसको बेंजीन को सही लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, वाटर रिलीज हो जाएगा, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्रा, हाइड्राजोन प्राप्त हो जाएगा। फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्राजोन प्राप्त हो जाएगा, यानी आपके पास क्या प्राप्त होगा, कार्बन डबल बॉन्ड N, इसके बाद में NH, इसके बाद में इसको मैं बेंजीन ही बना दूं, वरना आप पीएच में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन, इसकी जगह आप पीएच भी लिख सकते हो, बात एक ही स्टूडेंट, पीएच भी दिख सकता है। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्राजोन। ये उतारिए, इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इसमें दो अभिक्रियाएं और बच गई आपकी, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ये ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट वाली कौन सी अभिक्रिया चल रही है, शायद 8 नंबर है, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर है। यहाँ पर सेमी कार्बाजाइड है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है। इसको भी बताऊं स्टूडेंट, NH, इसके भी ट्रिक दूंगा एक याद करने की, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। अब अपने को देखो स्टूडेंट कैसे बनाना है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, अपने को पता है हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो H2 निकलेगा, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर उसी प्रकार से 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर फेनिल ग्रुप बना दो आप। अब देखो स्टूडेंट, फेनिल ग्रुप बनाने के बाद अपने को ग्रुप ऐसी जगह लगाने हैं कि 2 पे आए और 4 पे नाइट्रो ग्रुप आए, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2, यानी NO2 ग्रुप आ गया। 2 नंबर पे 3 और 4, यहाँ पर भी NO2 आ गया, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। यहाँ से H2 ब्रेक डाउन करो, सेमी कार्बाजाइड है, इसको भी बता देता हूँ साथ के साथ। देखो स्टूडेंट, यहाँ से H2 तो रिलीज होएगा होएगा, पहली बात तो ये H2 रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा।
अब देखो स्टूडेंट, ये क्या किया, NH2 एक H को फेनिल से रिप्लेस किया, एक H को एमाइड ग्रुप से रिप्लेस किया, कार्बामाइड, कार्बाजाइड, कार्बेमाइड। एमाइड किसका लगता है, एमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप है आपके एमाइड, इसको एमाइड से रिप्लेस कर दिया, आर तो है ही ये एमाइड से, इसलिए कार्बाजाइड। अब नीचे वाले का नाम लिख देता हूं पहले, क्योंकि नीचे वाले का नाम यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बाजोन, इसे सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 2,4-डाइनाइट्राइल हाइड्रोजोन, ये हाइड्रोजोन बनेगा ना। टू फोर डाइन, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ये लिख लीजिए स्टूडेंट। और यहाँ पर आपके व्युत्पन्न पूरे होते हैं, जो यहाँ पर आधे से ज्यादा पार्ट है वो पूरा होता है। अब अपने पास चलेगी स्टूडेंट अभिक्रिया चलेगी, जिससे मैं बताऊं पहले ही, जिसमें अपचन आएंगे नामकरण वाले, और उसके बाद अपचन के बाद अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन आएगा, अपचन ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद में एल्डोल संघनन आएगा और क्रॉस एल्डोल, ये बचे हैं। फिर इसके बाद में विक्रिया स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट, आने कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बचा है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये स्टूडेंट, लेकिन हो जाएगा, टाइम लगता है इसमें, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बताइए लेक्चर कैसा लगा।